ये रहा आपके पेशियो वॉइस पेज नंबर दिया है 59 पर, और ये आपको बनाना है। एक्सरसाइज दिए है पेज नंबर 60 पर। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चंस दिए हैं दैट यू हैव टू ट्रांसलेट। चलिए 10 क्वेश्चंस यहां पर दिए हैं, 5 इधर दिए हैं, 5 उधर दिए हैं। सबसे पहला, उसे बुलाया जा रहा था। अब पहले तो बताओ उसे कौन बुला रहा था, ये हमको नहीं पता है। उसे बुलाया जा रहा था, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। रहा था, ही वॉज बीइंग। अब बुलाने के लिए कॉल्ड कर सकते हो, इनवाइटेड कर सकते हो, दोनों सही है। ही वॉज बीइंग कॉल्ड, ही वॉज बीइंग इनवाइटेड। ठीक है। अगर मैं कहूं हमें बुलाया जा रहा था तो यहां वी लग जाएगा, वी वर बीइंग। हमें रवि के द्वारा बुलाया जा रहा था तो रवि यहां सब्जेक्ट हो जाएगा, वो लास्ट में लग जाएगा, बाय रवि। लेकिन यहां सब्जेक्ट दिया नहीं है। हमें एक टीचर के रूप में जाना जा सकता है, तो हमें जाना जा सकता है मतलब वी कैन बी। नो मतलब होता है जानना, नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन। वी कैन बी नोन एज अ टीचर। एज अ टीचर मतलब एक टीचर के रूप में। वी कैन बी नोन एज अ टीचर। सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेजा गया है। ऑल द स्टूडेंट्स। अब भेजा गया है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट आउटसाइड। ओके। उसे इसके बारे में नहीं बताया जाना चाहिए। अब नहीं बताया जाना चाहिए उसे इसके बारे में, तो ये इसके बारे में जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में जाएगा। उसे हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जो आगे आएगा। तो ही शुड नॉट बी, बताने को कहते हैं टेल। टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड। इसके बारे में अबाउट इट। ही शुड नॉट बी टोल्ड अबाउट इट। क्या बनेगा इंग्लिश में? ही शुड नॉट बी टोल्ड अबाउट इट। उसे इसके बारे में नहीं बताया जाना चाहिए। आप सभी को कुछ दिया जाएगा। आप सभी को मतलब यू ऑल will be given something। ठीक है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? You all will be given something। आप सभी को कुछ दिया जाएगा। बुक पढ़ी जा चुकी। अब ये पढ़ी ये वाला है भैया, बुक पढ़ी जा चुकी है, इसकी हिंदी सही कर लेना। सो द बुक पढ़ी जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन रीड। द बुक हैज बिन रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। किताबें छापी जा रही है। किताबें छापी जा रही है तो द बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। द बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। किताबें छापी जा रही है तो द बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। इस जगह से टेबल कुर्सियां हटाई गई है तो द टेबल एंड चेयर्स, द टेबल्स एंड चेयर्स हटाई गई है, हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस। द टेबल्स एंड चेयर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस। इस इलाके में कार नहीं चलाई जाती है तो कार्स आर नॉट अलाउड या नॉट ड्रिवन इन दिस एरिया, या कार्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया, कार्स आर नॉट ड्रिवन, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन इन दिस एरिया। मुझे अभी तक नहीं पूछा जा रहा था। मुझे अभी तक नहीं पूछा जा रहा था। आई वॉज नॉट बीइंग, ठीक है, आई वॉज नॉट बीइंग आस्क्ड। अभी तक के लिए लगा लेना सो फार। आई वॉज नॉट बीइंग आस्क्ड सो फार। मुझे अभी तक नहीं पूछा जा रहा था। ठीक है। सो ये आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले सोहन को मारा जा रहा था। सोहन को मारा जा रहा था, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। सोहन वॉज बीइंग बिटन। मारा जा रहा था मतलब पीटा जा रहा। अगर जान से मारा जा रहा था तो किल्ड, तो बिटन और किल्ड दोनों चलेगा। हमें परेशान किया जाता है, वी आर डिस्टर्ब्ड या वी आर बॉदर्ड। बॉदर भी हो सकता है, डिस्टर्ब्ड भी हो सकता है। वी आर डिस्टर्ब्ड, वी आर बॉदर्ड। इस पोस्ट के लिए तुम्हें चुना जा, तो इस पोस्ट के लिए ये आगे नहीं आएगा, तुम्हें आएगा, तुम्हें चुना जा सकता है। यू कैन बी सिलेक्टेड
सिलेक्टेड भी आ सकता है, चूजन भी आ सकता है। यू कैन बी चूजन या यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। फॉर दिस पोस्ट आगे नहीं आ सकता क्योंकि इसमें प्रपोजिशन लगी है। मुझे उसके बारे में बताया नहीं गया है, मुझे नहीं बताया गया है, तो मुझे मतलब आई, नहीं बताया गया है हैव, नॉट, बीन, बताने को कहते हैं टोल्ड या इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। उसके बारे में अबाउट हिम, ठीक है। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में नहीं बताया गया। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिम। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत को भारत लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं, हिंदुस्तान लिख सकते हैं। भारत इज जाता है, भारत इज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड या गोल्डन स्पैरो भी लिख सकते हो आप। भारत इज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड, भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। हर जगह मिठाइयां बांटी जा रही है, हर जगह को इंग्लिश में कहेंगे एवरीवेयर स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट में एडी लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। यहां दुकान खोली गई थी, तो दुकान को कहेंगे शॉप, ठीक है। तो शॉप वॉज ओपन हियर। याद रखना, हियर से स्टार्ट नहीं करना है आपको, शॉप से करना है। शॉप वॉज ओपन हियर, और चूंकि पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहो तो शॉप हैड बीन ओपन हियर, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं रिकमेंड करूंगा सिंपल पास्ट में बनाया आप इसे। चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो पकड़ा कौन गया? थीप। जो पकड़ा गया वो आगे, जिसने पकड़ा वो बाद में, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। सो द थीप वॉज, पकड़ने को कहते हैं केच, केच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, ठीक है। द थीप वॉज कॉट बाय पुलिस। एक बार फिर से बोलो, द थीप वॉज कॉट बाय पुलिस। द थीप वॉज कॉट बाय पुलिस। प्याज और आलू काफी अधिक मात्रा में काटे जाने चाहिए, तो अनियन एंड पोटैटोज काटे जाने चाहिए, शुड बी। अब काटने के लिए आप कट भी यूज कर सकते हो, चॉप भी यूज कर सकते हो। चॉप करोगे तो चॉप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी चॉप्ड। Onion and potatoes should be chopped in a large quantity. In large quantity मतलब अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। अपराधियों को पुलिस द्वारा ढूंढा जा चुका है, तो the criminals or the culprits have been arrested by the police. अब ढूंढा जा चुका है मतलब अरेस्ट किया जा चुका है, पकड़ा जा चुका है, उससे आशय है। उसमें ढूंढने के लिए आप सर्च या ऐसा कुछ मत करना। चलिए, तो अभी मुझे बताइए, यहां तक आपको सभी को आया समझ में? अगला देखो, मुझे नहीं बुलाया गया, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड या आई वॉज नॉट कॉल्ड। आपको कहीं पर इन्वाइट नहीं किया गया, तो आप क्या कहोगे? आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। मैंने कहा वाई डिडंट यू गो टू इन हिज मैरिज, तो आपने कहा आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, तो अ स्पेशल फूड, ठीक है, इज बीइंग, तुम्हारे लिए तो होगा प्रिपेयर्ड फॉर यू। अ स्पेशल फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। उनके साथ वहां बुरा बर्ताव किया गया। उनके साथ मतलब दे वर, बुरा बर्ताव करने को इंग्लिश में कहते हैं मिसबिहेव। They were misbehaved there. They were ill treated there. आप बुरा व्यवहार के लिए ill treated ये वाली एक वर्ब भी यूज कर सकते हो। They were misbehaved there. They were ill treated there. तुमसे झूठ बोला गया है, you have been, या फिर you had been पास्ट में बनाना चाहो, you had been told lie। ये लिखा जा चुका है, this has been written। नेक्स्ट, उसे प्यार किया जाता है, he is loved। he is loved। बच्चों को टीचर के द्वारा मारा गया, the children were beaten। अब मारा गया जान वाला नहीं, पीटने वाला। the children were beaten by the teacher। बारिश के कारण क्लासेस रद्द कर दी गई। बारिश के कारण का मतलब होगा ड्यू टू रेन।
द क्लासेस, ये द क्लास रद्द कर दी जाएगी है, सॉरी, द क्लास विल बी कैंसल्ड। आप कैंसल्ड भी लिख सकते हैं, या फिर एक और वर्ड होता है कॉल ऑफ, कैंसल्ड या फिर कॉल ऑफ, जो भी आपको अच्छा लगे। ड्यू टू रेन द क्लासेस या द क्लास विल बी कॉल्ड ऑफ। मोबाइल ठीक कराए जाने की जरूरत है, द सेल फोन नीड टू बी रिपेयर्ड, द सेल फोन नीड टू बी रिपेयर्ड। हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, वी, अब नहीं गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव नॉट बीन आस्क्ड एनीथिंग लाइक दैट। एनीथिंग लाइक दैट मतलब ऐसा कुछ भी हमसे नहीं पूछा गया है। एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दिस, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, ये ध्यान देना सारे स्टूडेंट। जैसे यहां लिखा है 43 वाला, देखो, पौधों को पानी दिया जाना चाहिए, तो पौधों को कहेंगे द प्लांट्स। अब जाना चाहिए शुड बी। अब वाटर का मतलब होता है पानी देना, वाटर की थर्ड फॉर्म होगी वाटर्ड, तो ये बनेगा भैया द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड। एक बार बोलो सभी, द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड मतलब पौधों को पानी दिया जाना चाहिए। हमें क्या बताया जा चुका होगा, वॉट विल वी हैव बीन टोल्ड या इन्फॉर्म्ड, जो भी आपको लिखना हो लिख लेना। तुम्हें वहां भेजा गया, यू वर सेंट देयर, यू वर सेंट देयर, तुम्हें वहां भेजा गया। द प्लांट शुड बी वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाना चाहिए। व्हाट विल वी हैव बीन टोल्ड, हमें क्या बताया गया है। स्कूल के छात्र को 2 बजे मार्केट में देखा गया। द स्कूल स्टूडेंट was seen in the market at 2 o'clock. The school student was seen in the market, देखा गया, was seen in the market at 2 o'clock. क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया है। Were they scolded for this mischief? mischief का मतलब होता है शरारत। Were they scolded for this mischief? क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हमें वहां क्यों भेजा जाता है, Why are we sent there? उसे मार्केट भेजा गया, उसे मतलब ही भेजा गया है, he has been sent to market, he has been sent to market। क्या तुम्हें बताया गया कि वह कहां है। Were you told या were you informed where, हम कहाँ हैं, सॉरी, where we are। एक विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा मारा गया, a student द्वारा मारा था नहीं, मारा गया था, तो स्टूडेंट was beaten by a teacher। नेक्स्ट, उसे ट्रक के आगे धक्का दिया गया, तो he was pushed, पुश का मतलब होता है धक्का देना, इसमें ईडी लग जाएगा। he was pushed ट्रक की तरफ या ट्रक की ओर, तो towards the truck या towards the lorry, towards the truck, ताकि वो मर जाए, so that he may die, he may die। he was pushed towards the truck so that he might die या he could die। may की बजाय might या could यूज कर लेना, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। चलिए भाई, सो ऑलमोस्ट हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो गए। दिवाली खुशी से मनाई जाती है, दिवाली सेलिब्रेटेड हैप्पीली। इस एक्टिविटी को किया जाना चाहिए, दिस एक्टिविटी शुड बी डन। हमें कहीं और भेजा जा रहा है, वी हैव बीन सेंट समवेयर एल्स। गाड़ी चालू की जा चुकी है, द कार की जा चुकी थी, हैड बीन स्टार्टेड। उसे यह क्यों दिया जा रहा था, वाई वॉज ही गिवन दिस,
वाई वॉज ही बिंग गिवन दिस, वाई वॉज ही बिंग गिवन दिस, उसे क्यों दिया जा रहा था, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है, बोथ द कल्प्रिट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। पहचानने को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफाई भी कहते हैं और रिकॉग्नाइज भी कहते हैं, आपको जो वर्ब अच्छी लगे वो यूज कर लो आप, ठीक है। एक वर्ब होती है आपकी रिकॉग्नाइज और दूसरी क्या होती है, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई की थर्ड फॉर्म होगी आइडेंटिफाइड, वाई हट के आईडी लग जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड में डी लग जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड। कल्प्रिट्स या क्रिमिनल्स दोनों लिख सकते हो आप अपराधियों के लिए। सो बोथ द कल्प्रिट्स, बोथ द क्रिमिनल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। न्यूज़पेपर पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, तो न्यूज़पेपर इज रीड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। तुम्हें किसके साथ भेजा गया, किसके साथ का इंग्लिश होगा, विथ होम, विथ होम वर यू सेंट, ठीक है, विथ होम वर यू सेंट। उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता, वाई वॉज ही नॉट आस्क्ड अबाउट मर्डर। प्रिंटर चालू कर लिया गया, द प्रिंटर हैज बीन स्टार्टेड, ओवर। सो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। ये कंप्लीट हो गए आपके 50 क्वेश्चंस थे दैट वी हैव डन टुडे। और पेसिव वॉइस का एक ही फंडा है बॉस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न।